बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर महमूद कुरैशी एक मरतबा आपको फिर अज़हर HF TV में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई वीडियो देने जा रहा हूँ जो एक जूसर मशीन की है, जिससे हम दो काम करते हैं। मसाले वगैरह भी पीसते हैं और साथ में इस पे अगर जूस वगैरह बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले ये हमारी जूसर मशीन है, इसमें मसला ये चल रहा है कि ये देखें, इसको मैं पावर दे रहा हूँ, ये पावर नहीं ले रही है। और इसका मैंने ये स्विच सॉकेट में लगा दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको ऑन किया है, ये चल नहीं रही है। इसके दो फॉल्ट हो सकते हैं। अगर इसकी मोटर जली हुई है तो इसके अंदर से धुआं वगैरह तो निकलना चाहिए, लेकिन इसकी कोई कापर वगैरह जलने की कोई इसके अंदर बदबू वगैरह नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से मैं आज इसको खोल रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसकी बैक साइड यानी कि नीचे वाली साइड से आपने इसके अंदर, आप जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक स्क्रू टाइप का बना होता है जो ऊपर मोटर के साथ कनेक्ट होता है। ये वाला ये मोटर के साथ कनेक्ट होता है। आपने यहाँ अगर चौरस वाला है तो चौकोर, अगर आपकी पिन है तो चौकोर वाला पेचकस आपने डालना है। अगर ये चौरस नहीं है, प्लेन है, तो आपने प्लेन वाला पेचकस यहाँ डालकर यहाँ से आपने उसको दबा कर रखना है। ऊपर से आपने इसको सीधी साइड नहीं घुमाना, इसको सीधी साइड टाइट नहीं करना इसको, बल्कि उल्टी साइड हमने इसको ढीला करके पहले से रखा हुआ है। इसको उल्टा करना है। इसको हमने उल्टा करने के बाद हम इसको जो है ना ये निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये अब ओपन हो गई है। अब इसके अंदर जो स्क्रू वगैरह है वो हम बाद में खोलेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बैक साइड से जो इसके पेज खोलूँगा, और इसको पेज खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है और क्या मसला इसके अंदर चल रहा है। ये इसके पेचकस वगैरह में पेज वगैरह में खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ना ये काबले निकालूंगा। उसके बाद में देखूंगा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से ये चल नहीं रही है। आपके सामने ये मोटर अगर जली ना हुई तो ये इंशाल्लाह वर्क करेगी। मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है। अक्सर लोग ये लेकर जाते हैं मकैनिक के पास, वो 700-800 रुपया ले लेता है, 600-700 रुपया ले लेता है, कहता है ये ठीक हो गई है। अगर मोटर जली हुई तो फिर सोने पे सुहागा है, तो 1500-2000 ले लेगा वो इसको ठीक करने का। बहरहाल मुझे ये लगता है इसकी मोटर नहीं जली है। तो अगर इसके अंदर कोई छोटा मोटा फॉल्ट हुआ तो मैं इसको इधर से निकाल कर जो है ना इसको चला लूँगा मैं। आप देख सकते हैं कि ये पेज में ओपन कर रहा हूँ, ये इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये अब ओपन हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि इसका मसला आसान मसला है। इसके अंदर मैंने अभी मोटर खोलने से पहले इसको मैंने देख लिया कि इसका मसला क्या है। ये देखें, इसकी वायर मैं इधर से पावर से निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिया पावर। आप देख सकते हैं इसका जो कार्बन बुश है ना, एक तो ये बाहर आ चुका हुआ है कार्बन बुश। अब इस कार्बन बुश को मैंने सही तरीके से लगाना है। इसके अंदर जो केबल है वो मैंने इसको ठीक तरीके से लगानी है। मुझे तो एक फ़ॉल्ट इसका ये नज़र आ रहा है। दूसरा, जो इसके अंदर ये की बटन जो हैं इसके, इनके अंदर कार्बन तकरीबन थोड़ा थोड़ा आया हुआ है, जिस वजह से इसके अंदर ये चल नहीं रही है। आप देख सकते हैं इसकी मोटर बिल्कुल, इसकी वाइंडिंग वगैरह जो भी है वो बिल्कुल फिट तरीके से ठीक है, वर्क कर रही है, वर्केबल है। ये मुझे सिर्फ इसका ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये कार्बन जो बुश है ना, ये इसका लूज़ लग रहा है मुझे। अगर ये भी ना लूज़ हुआ तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं अभी इसका सलूशन निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। ये मैंने इसको बिजली के अंदर लगा दिया है, इसको मैं ऑन करता हूँ। अब इसको बाद में ये आपको मोटर दिखाऊंगा इसका। अगर यही मसला है, अब इसका मैं देखें ये चल नहीं रही है। अब इसका मैं ये येलो वाला बटन प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें ये। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, ये बंद हो गई है। ये देखें ये बंद हो गई है। अब मैं इसका पावर का बटन दे दें, आप देख सकते हैं इसका ये जो स्प्रिंग है, ये इसका ये प्रॉब्लम था। अब इस स्प्रिंग को मैं अच्छे तरीके से टाइट कर लूँगा। इस स्प्रिंग को मैं अच्छे तरीके से टाइट कर लूँगा। दोस्तों, ये था इसका फॉल्ट। ये फॉल्ट अभी मैं आपको दूर करके दिखाऊंगा। मैं पावर से इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं
ये आसान तरीक़ाकार है, इसका ये जंपर बाहर निकाल लो। ये देख सकते हैं मैंने ये प्लास के ज़रिए से इस स्प्रिंग को मैंने अंदर कर दिया है। अब ये जो लॉक इसका है इसको मैं वापस अंदर डालता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको इसकी इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं कि अब ये स्प्रिंग इसके अंदर डाल डाल रहा हूँ मैं। एक तरफ से ये स्प्रिंग पड़ गया है, दूसरी तरफ से ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अब इसका लॉक अपने सही बिठाना है। ये स्पार्किंग के दौरान जब झटके देती है बिजली हुए निकल आता है। ये देखें आप, इसके अंदर ये इतना सा काम था, सिर्फ आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है और आपने ये फ़ायदा उठाना है। जब बंदा अक्ल इस्तेमाल कर लेता है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अब मैं इसको सीधा करके लगाता हूँ। ये मैंने मोटर को सीधा कर लिया है। उसके बाद मैं इसको अब बिजली में लगाता हूँ। बिजली में लगाने के बाद अब मैं इसको आप देख सकते हैं, ये चल गई है हमारी मोटर। ये देखें, ये चल रही है क्योंकि ये नीचे से मैं कपड़े पर रखी हुई है। अब इसको मैं अपनी इस जगह पे एडजस्ट कर लूँगा वक्ती, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं ये चल रही है। और ये मैं आपको इधर से भी इसके ऊपर ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊं ताकि आपको नज़र आए कि मोटर, आवाज़ तो आपके पास आती होगी। मैं इसको, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये मोटर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको दोबारा इसके अंदर मैं काबले वगैरह लगाऊंगा और इसको मैं बंद कर लूँगा। और इसको जो जो प्रॉब्लम थी आपके सामने मैंने हल कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की वीडियो लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई है, तकरीबन 7-8 मिनट की है। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि मेरा यूट्यूब पे जो चैनल चल रहा है अज़हर HF TV, आपने यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है, या मेरा लिंक अगर आपको कहीं से भी मिलता है, चाहे वो व्हाट्सअप का हो, फेसबुक का हो, या यूट्यूब का लिंक आपको किसी भी जगह मिले, तो आप मुझे वहाँ लिंक पे मुझे अपने लिंक के साथ लिंक कर लेना। क्योंकि मेरी वीडियो देखना और दोस्तों में शेयर करना। तो आखिर में मैं नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।